छुपी हुई मखलूकात जो दूसरे आलम से ताल्लुक रखती हैं, क्या वो आपकी जिंदगी पर असर डाल सकती हैं? अगर आपको अपने घर में सुकून नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है जितना आप सोच सकते हैं। क्या आपकी शादी उन ताकतों के कंट्रोल में रहते हुए कायम रह सकती है? जब शैतान और जिन्नात किसी घर में दाखिल होते हैं तो एक अंधेरा खेल शुरू हो जाता है जहां हराम चीजों को देखा और सुना जाता है। वो वहां होते हैं, खामोशी से देखते हैं और आपकी रूह को कब्ज करने का इंतजार करते हैं। शायद बिना जाने आपने उन्हें अपने घर में दाखिल कर दिया हो। जब आप चलते हैं तो वो आपको देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कौन से अमाल शैतान को इंसान की तरफ खींचते हैं। जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस तरह की वीडियो मिस न करें। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। हम अक्सर अपने अंदर ये शिकायतें महसूस करते हैं, है ना? मुझे गहरी उदासी महसूस होती है, मैं परेशान हूं, मेरा दिल भारी महसूस करता है, मेरी रूह दबाव में है, मैं जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकता, मेरे घर में सुकून नहीं है, मैं लोगों से झगड़ता रहता हूं। इन सब चीजों की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे दिलों और माहौल में मनफी ताकतों का बहाव होता है। ये ऐसे हैं जैसे बुराई के बीज बो दिए जाते हैं जो धीरे धीरे उगते हैं और फिर सुकून गायब होने लगता है। अल्लाह ताला सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 36 में फरमाते हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की याद और उसके हुक्म से मुंह मोड़ता है और गुनाहों में डूब जाता है तो अल्लाह उस पर शैतान को मुसल्लत कर देता है और वो उसका साथी बन जाता है। हर जगह की अपनी एक रूहानी कैफियत होती है जो वहां रहने वाले लोगों पर असर डालती है। यही वजह है कि ये मौजू बहुत अहम है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। साथ ही इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप जान सकें कि अपने घर, दफ्तर और खुद को बुरी रूहानी ताकतों, जिन्नात, शैतान और उनके वसवसे से कैसे बचाएं। आप समझ पाएंगे कि आपके दिल में बेचैनी और घर में बेसुकूनी की वजह क्या है। जब आप इन बताई गई तदबीरों को अपनाएंगे तो आपको सुकून और बरकत महसूस होगी। चलो अब इस मौजू को बेहतर तरीके से समझने के लिए शुरुआत से चलते हैं। वो जगहें जहां नेक काम किए जाते हैं वहां रूहानी सुकून ज्यादा होता है। अल्लाह वहां फरिश्तों को भेजते हैं जिसकी वजह से लोगों को सुकून और खुशी महसूस होती है। मगर जिन जगहों पर गुनाह किए जाते हैं वहां रूहुल खबीस यानी बुरी रूहें, जिन्नात और शैतान बस जाते हैं। जिस शख्स का दिल फितरी तौर पर खराब होता है उसे ऐसे मकामात पर बेचैनी महसूस होती है। जो जगहें अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करती हैं वहां रहने वाले लोगों के ईमान पर असर पड़ता है और उनके अच्छे ख्वाब देखने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इसके बरअक्स जहां अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत होती है वो जगहें इंसान की रूहानी कैफियत, रोजमर्रा की जिंदगी और ख्वाबों पर भी असर डालती है। अब अपने बेडरूम के बारे में सोचें। हर जगह वहां रहने वालों की रूहानी कैफियत को अपने अंदर जज्ब कर लेती है, चाहे वो वक्त थोड़े वक्त के लिए हो या ज्यादा, वो असर उस जगह में मौजूद रहता है। मस्जिदों, इबादतगाहों और दरगाहों में इंसान को रूहानी सुकून ज्यादा महसूस होता है, उसका दिल राहत महसूस करता है। मगर वो जगहें जहां गुनाह और हराम काम होते हैं वहां इंसान का दिल अल्लाह से दूर हो जाता है और शैतानी असरात से ज्यादा मुतासिर होता है। कुछ लोगों की रूहानी ताकत दूसरों से ज्यादा होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अच्छे लोग अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते हैं जबकि बुरे लोग नेगेटिव असर छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने खाने पीने, दोस्तों और जिनके साथ वक्त गुजारते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई शख्स बदनीयती या बुरे ख्यालात के साथ खाना तैयार करे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उस खाने में शामिल हो जाती है। ऐसे खाने को खाने से सर दर्द, पेट की तकलीफें या यहाँ तक कि इंसान के अखलाका पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए बाहर का खाना हमेशा बेहतर नहीं होता। बेहतर यही है कि वहां से खाएं जहां हमें यकीन हो कि खाना सही नीयत से बनाया गया है।
कुरान की आयतों से हमें यह समझ आता है कि जगहों की एक रूह होती है और वो वहां रहने वालों पर असर डालती है। इस रूह को वहां रहने वाले लोगों के आमाल बनाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपसे 2 हदीसें और 2 वाकयात बयान करूंगा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। हम सब हाथी वाले वाकये को तो जानते ही हैं, है ना? क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल नाकाम नहीं कर दी? उसने उनके खिलाफ अबाबील परिंदों के झुंड भेजे जिन्होंने उन पर सख्त मिट्टी के पत्थरों की बौछार कर दी और उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह बना दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 52 दिन पहले अबरहा और उसकी फौज काबा शरीफ को ढाने के इरादे से मक्का आए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबील परिंदों को भेजकर अबरहा की फौज को तबाह कर दिया। यह वाकया कुरान शरीफ में बयान किया गया है। यह वाकया जिस जगह पेश आया उसे महसिल कहा जाता है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात से मिना की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने इस वादी से तेजी से गुजरने का हुक्म दिया। इसकी वजह यह थी कि यहाँ बहुत बड़ा गुनाह अंजाम दिया गया था, जहां अल्लाह के खिलाफ बगावत हुई थी। नतीजतन अल्लाह ताला ने अबरहा और उसकी फौज को अबाबील परिंदों के जरिए तबाह कर दिया। ये गुनाह इस जगह पर अपनी निशानी छोड़ गया था, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से वहां से गुजरने को कहा। इसी तरह जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र की सरजमीन से गुजरे जहां कौम समूद हलाक कर दी गई थी, तो उन्होंने देखा कि सहाबा ने वहां के कुओं से पानी निकाला और आटे को गूंधा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस पानी को बहा दिया जाए और आटे को ऊंटों को खिला दिया जाए। उन्होंने वहां के खाने को खाने की इजाजत नहीं दी। फिर जब वह इस जगह से जल्दी निकलने लगे तो उन्होंने सहाबा को तंबीह की कि उन इलाकों में दाखिल मत हो जहां अजाब नाजिल हुआ, मगर रोते हुए दाखिल हो, और अगर रो नहीं सकते तो वहां जाना ही मत, ताकि कहीं वही अंजाम ना हो जो उन पर गुजरा। मेरे भाइयों और बहनों, ये जमीनें वे जगहें हैं जहां बगावत और बड़े गुनाह अंजाम दिए गए थे। ये 2 वाकयात हमें बताते हैं कि जगहों का भी एक रूहानी असर होता है। मिसाल के तौर पर मक्का में जिनके दिल गहरे होते हैं वे खौफ और हैबत महसूस करते हैं, जबकि जबल ए हिरामुन पर उन्हें सुकून और अमन का एहसास होता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से वादा मदीना हिजरत कर रहे थे और मोमिन उनका पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने जबल ए थौरमान पर चढ़ाई की, लेकिन उस पहाड़ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे डर है कि अगर उन्होंने आपको यहां नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह मुझे अजाब देगा। इसी दौरान जबल हिरा बियोन ने पुकारा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास आइए। इस पहाड़ ने उन्हें हिफाजत और सुकून का एहसास दिया। यही वजह है कि हमारे उल्मा फरमाते हैं कि जिनके दिल गहरे होते हैं वे जबल ए थौरलमास पर खौफ महसूस करते हैं, जबकि जबल ए हिराउस पर अमन और इत्मीनान पाते हैं। ये फिर हमें बताता है कि जगहों का एक रूहानी असर होता है। दुनिया खाली नहीं है, बल्कि हर जगह अल्लाह के बंदों से भरी हुई है जो उसकी इबादत करते हैं। जब किसी जगह पर इबादत और नेक आमाल अंजाम दिए जाते हैं तो वह अरवाह ए तय्यबा, पाक और बरकत वाली रूहों से भर जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप अपने बड़ों की बनाई हुई मस्जिद में जाते हैं और वहां नमाज अदा करते हैं जहां सदियों तक लोग इबादत करते रहे हैं, तो जो सुकून आपको वहां महसूस होता है वह एक नई मस्जिद में नहीं मिलता, क्योंकि वहां सदियों से फरिश्ते प्लास पैदा किए गए हैं। आपकी रूह भी उस मुबारक जगह में मौजूद रहती है। यही वजह है कि वहां इबादत करने से एक अलग तरह की रूहानी लज्जत और सुकून महसूस होता है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे किसी ऐसे आलिमबाज के पास बैठना जिसने 70-80 साल इल्म और तक़वाम्स में गुजारे हों, और दूसरी तरफ कोई हो जिसने सिर्फ कुछ साल ही इल्म हासिल किया हो। बेशक आप उस आलिम से ज्यादा फायदा उठाएंगे जिसने इल्म और तकवा में ज्यादा वक्त बिताया हो। यही चीज जगहों पर भी लागू होती है। वो मकामात जहां लंबे अरसे से इबादत होती आई है वह दिल और रूह को सुकून पहुंचाती है।
जिन्होंने उम्रा या हजम अदा किया है वे इस एहसास को अच्छी तरह जानते हैं। सैकड़ों नबियों ने काबा में इबादत की है और वहां इबादत हमेशा जारी रहती है। लोग उस मुकद्दस जगह पर एक बेमिसाल सुकून महसूस करते हैं। यह सब इस बात का मजबूत सबूत है कि जगहों में एक रूहानी असर होता है। हमारे अलावा इस कायनात में और भी मखलूकात मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ने आग, नूर और मुख्तलिफ अनासिर से पैदा किया है। जिन जगहों पर अल्लाह की इबादत की जाती है वहां पाक रूहें मौजूद होती हैं। अल्लाह इन रूहों को पैदा करता है और उन जगहों को सुकून अता करता है। लेकिन जिन जगहों पर गुनाह होते हैं वहां अरवाह खबीसा, नापाक रूहें, जिन्नात और शैतान मौजूद होते हैं। अब मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इन बातों को समझने के बाद जरा गौर करें। हम अक्सर ऐसी शिकायतें सुनते हैं, मुझे बेचैनी महसूस होती है, मेरा दिल भारी लगता है, रूह बोझिल महसूस होती है, जिंदगी में लुत्फ नहीं आ रहा, नफ्सियाती परेशानियां हैं, शौहर और बीवी के दरमियान सुकून नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, घर से बरकत खत्म हो गई है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग उन जगहों पर वक्त गुजारते हैं जहां गुनाह होते हैं और ये अरवाह खबीसाह में इनके असर में आ जाते हैं। जिस तरह आग में कदम रखने से इंसान जल जाता है, उसी तरह गुनाह की जगहों पर जाने से इंसान उन नापाक ताकतों के असर में आ जाता है। यह नापाक रूहें इंसान की रूह को परेशान करती हैं, दिल से सुकून छीन लेती हैं और जिंदगी में बेबरकती लाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपने घर में टेलीविजन पर ऐसे शो और फिल्में देखता है जिनमें एहराम पे नाजायज चीजें होती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस स्क्रीन के जरिए घर में अंधेरा दाखिल हो रहा है। यह ऐसे है जैसे अरवाह खबीसाह नापाक रूहें घर में दाखिल हो रही हैं। वक्त के साथ यह बुराइयां बढ़ती हैं, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बीवी और शौहर के दरमियान ताल्लुक खराब हो जाता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते और जिंदगी उलझन में पड़ जाती है। इसकी वजह यह है कि हमने अपने घर में नापाक रूहों को बुला लिया। अगर हम इस हालात से बचना चाहते हैं तो हमें हराम चीजों को देखने और सुनने से बचना होगा और अपना वक्त सिर्फ अनमुफीद, फायदा पहुंचाने वाले कामों में लगाना होगा। अब गर्मी का मौसम आ गया है और शादियां हो रही हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत से मजहबी घरानों में भी ऐसी शादियां होती हैं जहां मर्द और औरतें खुलकर मिलते हैं। ऐसी तकरीबात गुनाह की जगह बन जाती है क्योंकि वहां कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें अल्लाह ने मना किया है। अब सोचिए, जिस जगह पर अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज किया जाए वहां क्या होगा? वहां बगावत, नाफरमानी होगी, और जहां बगावत होती है वहां अरवाह खबीसाह मौजूद होती हैं। अगर किसी शादी की बुनियाद ही इन नापाक रूहों की मौजूदगी में रखी गई हो तो वो शादी कभी सुकून वाली नहीं होगी। जल्दी या देर से उस घर में मसाइल खड़े होंगे क्योंकि जिन्नात और शैतान उस घर के लोगों के दिलों में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई ऐसी जगह बैठता है जहां गईबत, पीठ पीछे बुराई और चुगली हो रही हो, या फोन पर हेराम चीजें देखता और सुनता हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह खुद अरवाह खबीसाह, नापाक रूहों को अपने करीब ला रहा है। अगर हम इस तरह की जिंदगी जीते रहेंगे तो हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी और हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। अगर हम दिल की बेचैनी, खौफ, गम और परेशानियों से निजात चाहते हैं और इस दुनिया और आखिरत में सुकून चाहते हैं तो हमें गुनाहगार लोगों और गुनाह की जगहों से दूर रहना होगा। लेकिन हर बार ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, तो हमें कुछ रूहानी एहतियात, स्पिरिचुअल प्रिकॉशंस अपनाने होंगे। का सुकून पाने के लिए यह एहतियात करें, हफ्ते में कम से कम एक बार मजहबी मजलिस, धार्मिक सभा में शिरकत करें। जहां तक मुमकिन हो जमातन बिली समूह में के साथ नमाज अदा करें। अल्लाह से डरने वाले नेक लोगों के साथ उठें बैठें। हमेशा चाहे वुजू एंड अब्लूशन की हालत में रहने की कोशिश करें। जिक्र, अल्लाह को याद करना और दुआ, प्रार्थना का एहतमाम करें। अपने ईमान को मजबूत बनाने के लिए मजहबी तालीम हासिल करें।
अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे दिलों को सुकून मिलेगा, हमारी जिंदगी में बरकत आएगी, घरों में इत्मीनान होगा, बच्चे नेक बनेंगे, रिज्क हाइस आजीविका में बरकत होगी, और सबसे अहम बात, हम अरवाहे खबीसा और जिन्नात के नुकसान से महफूज रहेंगे। अर्रारे नतीजा, हमें गुनाह की जगहों से बचना चाहिए, हमें अपने घरों में एहराम व चीजों को दाखिल नहीं होने देना चाहिए। अगर हम यह चीजें अपने घरों में लाएंगे तो अरवाहे खबीसा, हम नापाक रूहें, जिन्नात और शैतान हमारे घरों और जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। अगर हम किसी ऐसी गली या बाजार से गुजर रहे हैं जहां बेहयाई का माहौल है, तो वह जगह रूहानी तौर पर नापाक फम्ट हो सकती है। ऐसे में हमें उन रास्तों से बचना चाहिए और ऐसे रास्तों का चुनाव करना चाहिए जो महफूज हों। जिस तरह हम जिस्मानी गंदगी से बचते हैं, उसी तरह हमें रूहानी गंदगियों से भी बचना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि हम किस महफिल में बैठ रहे हैं और किन लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमें उन फिल्मों और शो से बचना चाहिए जो रूहानी तौर पर गंदेमान हो। अगर हम इन बातों का एहतमाम करेंगे तो जिन्नात और शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और न ही हमारी जिंदगी पर उनका कोई असर होगा। अब फैसला आपका है। अल्लाह हम सबको इन बुरी ताकतों से महफूज रखे। इस पावन पैगंबर संदेश को अपने अजीजों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इन खतरों से आगाह करें, क्योंकि अंधेरा शायद आपके ख्याल से कहीं ज्यादा करीब हो सकता है।